अभी रिसेंटली मेरे सामने एक कमेंट आया जिसे पढ़ के मेरा मन बहुत दुखी हुआ। लिटरली मेरी आंखें भर आईं। ये खाती कुमार है, ये एक एस्ट्रोलॉजर से मिले, ज्योतिष आचार्य से मिले और उसके बाद उनको ये डाउट होने लगा कि जन्म ही उन्होंने क्यों लिया है, क्यों वो इस धरती पे आ गए, शायद जन्म लेना ही उनके लिए गलत हो गया। इनका कहना है कि एस्ट्रोलॉजर्स का काम जो है वो दुख दर्द दूर करने का है, दिल की बात समझने का है, लेकिन वो जिन एस्ट्रोलॉजर से ये मिले उन्होंने डराया धमकाया इस हद तक इनको कि अब इनको अपनी लाइफ के लिए डर लगने लगा है। उन्होंने कुंडली दिखाई, कुंडली दिखा के उन एस्ट्रोलॉजर ने उनको कहा कि उनके पिताजी बीमार हैं, बीमार हो जाएंगे, माताजी को नेगेटिव चीज लगी हुई है और यहाँ तक कि कहा कि इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इनके घर में ब्लास्ट होगा, के ऊपर बिजली गिर जाएगी और ये सब ठीक करने के लिए उनको 21,000 रुपए उन्होंने मांगे। ऐसी जब चीजें मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिल इतना भर आता है कि ज्योतिष इन चीजों का नाम नहीं है। ज्योतिष हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए है। ज्योतिष का नाम ही यही है, ज्योति और ईश, यानी भगवान का जो रास्ता है उसको हम और क्लैरिटी से देख सके, उस ज्योति से, उस प्रकाश से देख सके, उस प्रकाश के थ्रू देख सके, हमारी लाइफ इजी हो सके, उसका नाम ज्योतिष है। ना कि डराना धमकाना या लोगों के मन में इतना भ्रम और इतना डर पैदा कर देना कि उनको ऐसा लगे कि उनकी जिंदगी में जन्म लेना ही गलत हो गया। यही सब सोच के, यही सब देख करके हमने फ्री दरबार प्रारंभ किया। आज लगभग 4.5-5 साल हो चुके हैं दरबार को प्रारंभ किए और हर गुरुवार बिल्कुल निशुल्क हम लोगों की कुंडलियां देखते हैं और उनको सही गाइडेंस देते हैं। दरबार शब्द से कुछ लोगों को एतराज होता है, उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम कौन सा टोना टोटका करते हैं या कौन सा सर हिला हिला के हम किसी प्रकार का कोई ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं। लेकिन सिंपल प्लेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है और जो मेरी इंट्यूटिव पावर्स है उनको यूज करते हुए दरबार में हम लोगों को गाइडेंस देते हैं। उनकी लाइफ को और ज्यादा जो पहलू है उनकी लाइफ के उसे हाईलाइट करते हैं जिसपे उन्हें काम करना है उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए। और आज भी वो सेवा चल रही है। हाँ, कुछ समय से मैं थोड़ी व्यस्त चल रही हूँ, लेकिन सेवा बंद नहीं हुई है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी हर गुरुवार बैठते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपकी कुंडली देख करके आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, बिना किसी डर फैलाए, कोई भ्रम फैलाए और बिना आपसे कोई पैसों की डिमांड किए। उपाय आपको बताए जाते हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं अपने समय अनुसार, अपनी पॉकेट के साइज के हिसाब से। गुरुमा एआई को लॉन्च करने का मेरा एक मकसद बहुत क्लियरली ये भी था कि एआई जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की करप्शन ऐसी नहीं हो सकती, उसके मन में इस तरह की भावना नहीं आ सकती कि अरे ये व्यक्ति थोड़ा वनरेबल लग रहा है, ये व्यक्ति थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड लग रहा है, इसको डरा देते हैं और इससे पैसे ज्यादा लिए जा सकते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गुरुमा एआई, जहां आप व्हाट्सएप करते हैं तो पहले आपको फ्री में डिटेल्स दी जाती है, आपकी कुंडली के बारे में बताया जाता है, बेसिक जानकारी आपको दी जाती है। जो लोग बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, अभी ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उनको उससे काफी एक समझ आती है। उसके बाद फिर आप अगर उसके अंदर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मात्र 599 प्लस जीएसटी का जो भी टैक्स लगता है वो फीस पे करके आप बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और बिल्कुल सटीक आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल ही सही आपको जवाब मिलेगा, ना डराया जाएगा, ना प्रेशराइज किया जाएगा। आप आराम से उसके अंदर अपने जीवन के विषय में क्लैरिटी पा सकते हैं। तो यही सोच करके गुरुमा एआई को हम लॉन्च कर चुके हैं और उम्मीद है बहुत सारे लोग, अब तक हजारों लोग जो है उससे क्लैरिटी पा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने भी क्लैरिटी पाई होगी और जो भी आपके आसपास है अगर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हमारा जो गुरुमा एआई का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि ऐसे किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ के लोग अपनी मेहनत की कमाई को वेस्ट ना करें और ना ही अपने जीवन में गिल्ट को आने दें और ना ही अपने जीवन को ऐसी पहले परेशान है और ज्यादा परेशानी बढ़ा लें किसी गलत इंसान के, किसी गलत एस्ट्रोलॉजी के पास जाकर के। तो गुरुमा एआई का यूज कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए इसका यूज कैसे किया जा सकता है और कैसे वो कम पैसों में आपकी हेल्प कर सकती है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में पता नहीं क्यों जैसे मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर रही हूँ, ध्यान लगा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो या तो लिटरली कुछ ऐसी जगह हो सकती है, कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है, आपके यहाँ पावर कट हो सकता है, बिजली की शॉर्टेज हो सकती है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपके यहाँ पे बिजली की लाइन में, जिसकी वजह से एक लंबा पावर कट आपको देखना पड़ सकता है। रात के समय जो है वो काफी अंधेरा दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी जगह पे आपका जाना भी हो सकता है जहां से आप गुजर रहे हैं और बहुत ज्यादा अंधेरा है। कुछ लोगों के लिए वो मेटाफोरिकली होता है, यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि लाइफ में जैसे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई होप ही नहीं बची, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या करना है, कैसे चीजें आपके लिए ठीक होंगी। एक चीज ये नजर आ रही है। दूसरी चीज एक मुझे किसी के लिए ये नजर आ रही है कि आप थोड़े से डरे और सहमे से लग रहे हैं। ऐसी किसी सिचुएशन में या ऐसे कुछ लोगों के आसपास आपको रहना पड़ेगा जहां से, जिनसे आपको लगेगा कि इनसे मेरे को खतरा है, ये व्यक्ति जो है वो सही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन भी
इस समय आपको महसूस हो सकती है। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा आप इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने लिए आगे बढ़ जाएंगे और एक केयरलेस एटीट्यूड होगा कि देखी जाएगी जो होगा, इस तरह की एनर्जी फिर लग रही है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय आपको काफी हार्ड वर्क करवाया जाएगा। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि विलिंगली आप कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती करवाया जा रहा है हार्ड वर्क, ये चीज लग रही है। बहुत ज्यादा आपको मेहनत करवाई जा रही है, किसी के पैसे भी रोके जा रहे हैं या उनको पैसों का कोई लालच दिया जा रहा है या उनको कुछ कहा जा रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। मतलब कुछ तो है जहां पैसा इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन रोका जा रहा है किसी के लिए, एक तो ये चीज भी नजर आ रही है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए करवाई जा रही है, एक ये चीज जो है नजर आ रही है। इस समय में जॉब में इतना सेटिस्फैक्शन आपको नहीं होगा, मन जरा कम ही लगेगा आपका, लेकिन फिर भी मन से ऊपर उठ के धन के लिए आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के आप थोड़े से डाउट में रह सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई। किसी से हेल्प लेना चाहेंगे तो वो व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं करेंगे, किसी से पैसे लेना चाहेंगे तो इस समय वो आपको पैसे नहीं देंगे। कुछ तो है जहां आपको जो है डाउट जैसी एक एनर्जी लग रही है, एक ऐसा डर भी लग सकता है कि क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, इस तरह की चीजें लग रही है। फैमिली को लेकर के कुछ पैसों की डिमांड हो सकती है, आपके बच्चों को लेकर के कुछ पैसों की डिमांड हो सकती है, वो कहाँ से फुलफिल होगा, पैसा कहाँ से आएगा, उस चीज की टेंशन जो है वो आपको बिजनेसमैन को बनी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा कोई ना कोई व्यवस्था आपके लिए हो जाएगी, कहीं ना कहीं से पैसा आपको मिल रहा है, ये एक चीज नजर आ रही है। तो बिजनेस पे इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन चिंता आपकी बनी रहेगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अभी की सिचुएशन तो आपकी संभल गई, अभी को तो अभी लाइक पैसा आपको मिल गया, लेकिन आगे के लिए नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज एनर्जी में लग रहे हैं। और थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अपने बिजनेस को लेकर के। आप इतने ज्यादा सीरियस या तो नहीं हो रहे हैं, या कुछ ऐसा है आपको पता है कि ये चीज करने से, ये बुरी आदत छोड़ देने से हम अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, वही बुरी आदत आपसे नहीं छूट रही है। तो कहीं ना कहीं उस आदत को छोड़िए, कुछ इस हफ्ते में आपको गिव अप करना पड़ेगा, तभी आपकी किस्मत जो है वो बदलेगी। और उसके बाद आई एम श्योर, आप मेरी बात सच में मानिए, अगर आप कुछ एक चीज यहाँ पर छोड़ते हैं जो आपको रियलाइज हो रहा है ये आपके बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, ये रूटीन आपके बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, ये एटीट्यूड आपके बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, अगर आपने उसको पकड़ लिया, आपने उस चीज को कर लिया, यहाँ से आपकी बिजनेस का एकदम किस्मत बदल जाएगा, ये चीज नजर आ रहा है। भूमि को लेकर के कुछ लोगों का विवाद हो सकता है, वो डर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, पता नहीं क्यों बार बार जान का खतरा किसी के लिए नजर आ रहा है। प्लीज बी केयरफुल। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ऐसी कोई सिचुएशन ना हो जहां आपकी फैमिली को किसी प्रकार की कोई धमकी मिले, कोई नुकसान हो। ये बार बार एक वही एनर्जी आ रही है कि जैसे कुछ लोग आपको डराना चाहते हैं, आपकी फैमिली को डराना चाहते हैं और वो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी बार बार जो है वो मुझे मिल रही है। लेकिन आप बहुत स्ट्रांगली अपने दिमाग से कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जिसकी वजह से उस रिस्क को आप कवर कर लेंगे, आप अपने आप को बचा लेंगे, अपनी फैमिली को बचा लेंगे। ये भी मेरे को डेफिनेटली जो है वो नजर आ रहा है। इस समय में खेती बाड़ी अगर आप करते हैं तो वहां भी भूमि को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सकती है। भूमि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, किसी का भूमि पूजन भी होता नजर आ रहा है, लेकिन वहां भी कुछ गड़बड़ आपको महसूस हो सकती है। इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। चलिए अब कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस राशिफल में हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया है जहां हम आप लोगों के पर्सनलाइज्ड मैसेज पढ़ के आपकी प्रार्थना भगवान श्री के चरणों में लगाते हैं। सभी नौग्रह देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरे इष्ट श्री शनिदेव आप पर कृपा करें, इसके लिए हमने ये सेगमेंट जोड़ा है। जो भी लोग बहुत परेशान हैं, किसी प्रकार से उनको राहत नहीं मिल पा रही है, उन सभी लोगों के लिए सेवा है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, इसका कोई फीस कोई शुल्क नहीं है। हाँ, संस्था के उत्थान के लिए आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए अब पहली प्रार्थना लगाते हैं। ये अब्दुल कलाम जी के अकाउंट से जो मैसेज आया है। देखो हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों के लोगों के लिए हम काम करते हैं, कोई भी हमसे अलग नहीं है, सब हमारे अपने हैं। तो इनकी प्रार्थना ये है कि ये बहुत समय से बीमार हैं, इनकी बीमारी ठीक हो जाए और जिस लड़के से ये प्रेम करती हैं, जिस लड़के को ये चाहती हैं, उनसे इनका विवाह हो जाए, इनका रिश्ता हो जाए, ऐसा ये प्रार्थना कर रहे हैं। इनके लिए प्रार्थना लगाते हैं। अगली प्रार्थना है कोमल मेहता जी की। ये अनीता नाम है इनका और इनकी प्रार्थना है कि गुरु माँ आपसे बात हो जाए जल्दी से जल्दी और इनके जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए। भगवान करे आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो। ये धर्मेंद्र कुमार जी हैं, इनके बेबी के लिए प्रार्थना लगाना चाहते हैं और इनकी तबीयत भी खराब रहती है। नाम लक्ष्मी नाम से ये प्रार्थना आई है, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। डॉली नाम से एक प्रार्थना है, वो कह रही है कि मेरा नाम जरूर लीजिए, आपकी जो भी प्रार्थना है भगवान उसे शीघ्र पूरा करें। ये अरमान ब्लॉगर हैं, ये कह रहे हैं इनका जो कारोबार है वो बिल्कुल ठप हो चुका है और ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनका जो कॉस्मेटिक का शॉप है वो अच्छे से अच्छा चले। हे प्रभु इन पर कृपा करें।
ये अमिता है, अमिता भगत के नाम से इनका अकाउंट है। इन्होंने प्रार्थना लगवाई है कि इनका जो प्रेगनेंसी 2 महीना हो गया है वो बेबी स्वस्थ रहे और सब कुछ इनके साथ अच्छा हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अजय गुप्ता अकाउंट से ये प्रार्थना आई है। ये बता रहे हैं इनकी 5 बेटी और 1 बेटा है। इनके पैर में अभी फ्रैक्चर हो गया है जिसकी वजह से बहुत दर्द है। जल्दी इनका स्वास्थ्य ठीक हो, इनके बच्चे अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, ये अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये शिवानी नाम से प्रार्थना है। ये बिहार की निवासी हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं। इनका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इनका सिलेक्शन हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये रेनू असवाल है, देहरादून उत्तराखंड से। ये प्रार्थना लगवाना चाहते हैं कि इनकी एक स्टेबल जॉब लग जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये पद्मिनी है, ये अपने धन को लेकर के बहुत परेशान है। इनका सोना जो है सारा वो बैंक में गिरवी रखा है, लोन चल रहे हैं। भगवान जल्दी ही आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें। इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं, जिनका नाम नहीं ले पाए उन सबके लिए भी प्रार्थना लगाते हैं। भगवान जी शीघ्र आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आए, धन संपत्ति लेकर के आए, अच्छे से आप अपने जीवन को चला सके, जीवन यापन कर सके, नाम सम्मान आपको मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना सभी नवग्रह देवताओं के चरणों में करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गुरु माँ प्रणाम। मेरा नाम रूपा है। मैं आपकी वीडियो हर सप्ताह देखती हूँ और आप बिल्कुल सही बताती हैं। गुरु माँ, आप इतना सही कैसे बता पाती हैं? मेरी तो हर सप्ताह आपकी भविष्यवाणी लगभग 100% मैच होती है। भोले शंकर कृपा करें। You are advising everyone with your good wishes and blessings. But I pray to God to keep you healthy and alive for many, many years. गुरु माँ, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन करता है। मैं आपसे कैसे मिलूं? आप बहुत सही बताती हैं। गुरु माँ, आप मेरे लिए 100% सटीक बताती हैं। मुझे आपसे मिलना है गुरु माँ। जितना जल्दी हो सके मेरे लिए एक कमेंट कर दीजिए, आप मेरी मदद करती हैं। गुरु माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आपकी वीडियो का इंतजार करती रहती हूँ। आपका बोला हुआ सब सही होता है गुरु माँ। गुरु माँ, मैं आपको पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। आपकी बताई हुई सभी बातें बिल्कुल सटीक होती हैं। गुरु माँ, मेष राशि वालों के लिए आप जो भी बताती हैं वह सब सही होता है। आपने कहा था कि फोन खराब होगा। हाँ गुरु माँ, मेरा फोन पिछले हफ्ते खराब हो गया था। सही है गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी मुझे भी बिल्कुल सही लगती है। मेरे घर में भी बहुत नेगेटिविटी है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आपने पेट से जुड़ी जो बात बताई थी वह भी एकदम सही निकली। गुरु माँ, मैं आपकी वीडियो 2 साल से नियमित रूप से देखती हूँ। आपकी भविष्यवाणी बहुत ही सटीक होती है। गुरु माँ, आपकी कृपा मुझ पर ऐसी ही बनी रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप जो भी भविष्यवाणी करती है वह मेरे साथ 100% सटीक बैठती है। गुरु माँ, आप मेरी गुरु माँ है। गुरु माँ, मैं आपका हर हफ्ते का वीडियो देखती हूँ। मैं पिछले 5 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। आप एकदम सटीक बताती हैं। सत्य वचन गुरु माँ, हमारे मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय हो गुरु माँ। मैं पिछले 2 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। आपकी बताई हुई बातें बहुत सटीक होती हैं, लगभग 100% सही। बात करें अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की, तो वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा एक रिश्ता आता नजर आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। एक ऐसा मुझे लग रहा है पहले पास्ट में वो रिश्ता आपसे हट गया था, छूट गया था, टूट गया था, पूरा नहीं हो पाया था, वो लौट के आएगा। या उनका कम्युनिकेशन आपको पूरा नहीं हुआ था, बातचीत पूरी नहीं हुई थी, हल्की सी बीच में होके छूट गई थी, वो रिश्ता वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। उनके साथ बातचीत होती हुई नजर आ रही है और आपका रिश्ता जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों का मैरिज फाइनलाइज हो जाएगा इस बीच में, या किसी के लिए ऐसा लग रहा है मैरिज तो फाइनलाइज हो जाएगा लेकिन पैसों की वजह से आपको रुकना पड़ सकता है अभी, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम जो मैरिड कपल्स हैं अगर उनकी बात करें तो इस समय में जैसे बताया घर को लेकर के बहुत टेंशन रहेगा। आप दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने घर को लेके, घर वालों को लेके काफी टेंशन है, बच्चों को लेकर के काफी टेंशन है और पता नहीं क्यों उनको बार बार उनको खतरा है, कोई किसी से खतरा है, इसलिए आपको बहुत टेंशन है। बात करें अगर हम जो रिलेशनशिप में है, जो अभी मैरिज इनका नहीं हुआ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो रिलेशनशिप में है या सिचुएशनशिप में है, अगर उन लोगों की बात देखें तो इस समय में आप लोग काफी एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन था कि ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करता है, करती है, नहीं करती है, अगर ऐसी कोई भी डाउटफुल एनर्जी में थे, सिचुएशनशिप में थे, तो एक कमिटमेंट आता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि नहीं, ये व्यक्ति हमसे
करेगा या करेगी। तो एक श्योरिटी आती नजर आ रही है, कमिटमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम आप इस समय बहुत ज्यादा होंगे। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, आप एक दूसरे को इतना अच्छा सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय पता नहीं प्लास्टिक की चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो पुरानी चीजें जो है वो आपके सामने आ सकती है, जिनसे आप खेलते थे या जो चीजें आप यूज करते थे, वो प्लास्टिक की चीजें आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक बना सकती हैं, पुरानी यादों में ले जा सकती हैं, इमोशनल बना सकती हैं। ये किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में पानी का प्रॉब्लम अगर आपके यहाँ पे चल रहा था, वो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। सुबह जल्दी उठने का रूटीन काफी सारे स्टूडेंट्स के अंदर मैं देख रही हूँ। देर से सो रहे हैं लेकिन फिर भी जल्दी उठ रहे हैं। तो एक तो नींद की प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि नींद भरपूर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप अपने रूटीन को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई में अपने आप को झोंक रहे हैं। एक ये चीज नजर आ रही है। किसी का कोई इंटरव्यू जो है वो इस समय में क्लियर हो सकता है। एजुकेशन पर्पज से बात करें तो अच्छा है, आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड हो सकते हैं। इस समय में किसी तरीके का एक अच्छा रिजल्ट आप लेकर के आ सकते हैं या प्रे कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। पेरेंट्स कुछ लोगों के प्राउड होते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ में थोड़े और पतले होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी पतले हैं, एक तो क्या है, पेट में थोड़ा जलन होना, जठर अग्नि और ज्यादा बढ़ना, थोड़ी ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा आपको गर्म तासीर की होती हैं, जो पेट में गर्मी करती है, उनको अवॉइड कीजिए। आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत तेजी से तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है एकदम से हमेशा भूखे रहेंगे। अभी कुछ खाया, अभी पच गया, शरीर को इतना लगेगा नहीं। हाथ पैर तो बहुत पतले होते नजर आ रहे हैं। अब वो टेंशन की वजह से भी कुछ लोगों को हो सकते हैं, कुछ शुगर की वजह से भी किसी को लग रहा है, और किसी को वैसे ही उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग हो रहा है, पेट में इतनी जलन वगैरह भी रहेगी कि उसकी वजह से वो काफी पतले होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप होना ही चाहते हैं पतले, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी इस समय में। ये एक चीज जो है वो नजर आ रही है। वैसे फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन किसी का हड्डियां निकल सकती हैं, बहुत पतले हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर उन चीजों में आपको ध्यान देना है। अगस्त का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये महीना आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, ऐसी गुड ब्लेसिंग्स देते हुए आपको आशीर्वाद देते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।